स्पाइन सर्जरी के बाद डॉक्टर साहब हम कैसे सोएं? बहुत कॉमन सवाल है, मेरे सारे पेशेंट्स पूछते हैं। तो देखिए, दो तरीके स्लीपिंग के मोस्टली होते हैं, एक सीधा सोना, एक करवट से सोना। ऐसा नहीं है कि कोई तरीका बेटर है, कोई तरीका ख़राब है, सारे तरीके अच्छे ही होते हैं। बट सीधा सोना और करवट से सोना दोनों ही पॉसिबल हैं। अगर आप सीधे सो रहे हैं तो आप एक तकिया अपने घुटने के नीचे रख सकते हैं। इससे क्या होगा कि जो आपकी जो स्पाइन है उसकी ओवर आर्चिंग नहीं होगी। अगर ओवर आर्चिंग नहीं होगी तो स्पाइन थोड़ी रिलैक्स हो जाएगी और आपको सोते समय बैक पेन नहीं होगा। अगर आप चाहें तो एक बहुत छोटी सी रोल्ड टॉवल अपने कमर के नीचे यहाँ पे भी लगा सकते हैं अगर ज़रूरत है तो, और एक छोटा सा तकिया नेक के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये सब बातें हैं अगर आप सीधे सो रहे हैं तो। पर यदि आप करवट से सो रहे हैं तो फिर आपको दोनों नीज़ के बीच में एक तकिया लगाना है। जो आपकी दोनों नीज़ जो हैं एक दूसरे से ना टकराएं, उनके लिए एक तकिया लगाना है। आप चाहें तो एक साइड रोल अपनी कमर पे रख सकते हैं सपोर्ट के लिए, और आपको नेक के लिए इतने जगह को भरने के लिए एक तकिया लगाना होगा जैसे कि आपकी गर्दन ना तो नीचे गिरे ना ऊपर आए। न्यूट्रल या फिर नेचुरल पोस्चर में आपकी जो नेक है वो रहे। तो साइड से सोना भी पॉसिबल है और सीधे सोना भी पॉसिबल है, दोनों में कोई दिक्कत नहीं है। कुछ पेशेंट्स होते हैं जो उल्टा सोना प्रेफर करते हैं। तो देखिए, उल्टा सोना ऐसा कोई खास मना नहीं है, लेकिन अगर आप बहुत हैवी पेशेंट हैं तो उल्टे सोने में आपको बैक पेन हो सकता है, अनकंफर्टेबल आप हो सकते हैं। तो उल्टा सोना कोई बहुत हाईली रिकमेंडेड तो नहीं होता, लेकिन अगर आपको उल्टे ही नींद आती है और आप बहुत ज़्यादा हैवी पेशेंट नहीं है तो आप उल्टे भी सो सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई मनाही है, प्रोवाइडेड आपको ऐसा करने में दर्द ना हो, आपको कोई अनकंफर्टेबल फीलिंग ना आए। मेरे हिसाब से वो पोस्चर जो आपके लिए सबसे अच्छा है आपके सोने के लिए, जिसमें आप सबसे कंफर्टेबल हैं, चाहे वो सीधे सोना हो या फिर करवट से सोना हो। और जैसा मैंने बताया कि ये सारे सपोर्ट्स आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ एडिशनल पॉइंट्स और मैं शेयर करता हूँ सोने और लेटने से रिलेटेड। एक तो सर्जरी के बाद बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सीधे स्प्रिंग बैक ना उठें, आप हमेशा साइड से उठें। आप लेटे हुए हैं, आप करवट लें और करवट लेने के बाद पैर को नीचे गिराने के बाद धीरे धीरे ऐसे राइज करें। अगर आप सीधे उठेंगे तो कमर पे ज़्यादा लोड पड़ता है। मैं अपने सारे स्पाइन पेशेंट्स को ये हिदायत देता हूँ कि वो एटलीस्ट 45 दिन तक करवट से ही उठें, साइड से उठें और एकदम से रोल ना करें। पहले करवट लें, करवट लेने के लिए लॉग रोल टेक्निक अपनानी है, मतलब पैरों को मोड़ के धीरे धीरे पूरा टर्न कर जाना है, ना कि ट्विस्ट करके। ट्विस्टिंग एक्शन से अपन को बचना चाहिए स्पाइन सर्जरी के बाद कम से कम 6 हफ्ते तक। इसके अलावा दूसरी बात है, जो आपका मेट्रेस है या जो आपका गद्दा है वो कैसा हो। तो मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि गद्दा शुड नॉट बी सुपर सॉफ्ट एंड शुड नॉट बी सुपर हार्ड। फर्म इज द इंग्लिश वर्ड, मतलब ना अत्यधिक हल्का ना अत्यधिक टाइट। ऐसा गद्दा जो कि आपको अंदर ना घुसने दे, मतलब काफ़ी टाइट और अत्यधिक टाइट के बीच में जो है वो गद्दा आपके लिए बेस्ट रहेगा। फर्म मतलब हल्का सा सॉफ्ट पर इतना टाइट कि आप उसके अंदर ना घुस जाएं। स्प्रिंग बेड सोने के लिए अच्छे नहीं होते, आपको कंफर्टेबल नहीं होंगे, और सुपर हार्ड जो होता है उस पर नींद आने में समस्या हो सकती है। तो आप एक सॉफ्ट गद्दा ना लेने की बजाय एक फर्म गद्दा या ऑर्थोपेडिक मैट्रेस ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहें तो और आपको ज़्यादा दिक्कत है सोने में तो आप मेमोरी फोम के पिलोज यूज़ कर सकते हैं। अच्छी क्वालिटी का फर्म मेमोरी फोम जो होगा वो आपकी बॉडी का शेप ले लेता है थोड़ी देर बाद, और बॉडी का शेप लेने के बाद जो कंफर्ट ऑफ स्लीप है वो काफ़ी बढ़ जाता है। तो अगर आपको दिक्कत है तो आप मेमोरी फोम में इन्वेस्ट कर सकते हैं, स्पेशली गर्दन के लिए। अगर नेक की प्रॉब्लम है तो मेमोरी फोम लिया जा सकता है। तो ये सारी बातें हैं सोने के बारे में, किस तरह से सर्जरी के बाद सोना है, किस तरह से उठना है, कैसे करवट लेना है, लॉग रोल करना है। जनरल बातें हैं, जनरली सारे पेशेंट्स को बताई जाती हैं, लेकिन वीडियो के माध्यम से होगी तो आप कभी भी इस वीडियो को देख सकते हैं, आप सर्जरी के बाद उसको समझ सकते हैं। हो सकता है आपको कॉन्फिडेंस ना आए एक जब नर्स ये बात बता रही होगी या आपके डॉक्टर के असिस्टेंट बता रहे होंगे, इसलिए एक डॉक्टर बोलता है तो थोड़ी कॉन्फिडेंस आता है। इसलिए मैंने सोचा इस वीडियो को बनाऊं, जैसे जितने भी लोग जिनकी स्पाइन सर्जरी होती है, चाहे मेरे पेशेंट्स हों चाहे किसी भी डॉक्टर के पेशेंट्स हों, उनको थोड़ी क्लियरिटी रहे, स्पेशली लंबर स्पाइन के बाद, कि लॉग रोल करके ही उठना है। पहले आप अपने हिप को और घुटनों को मोड़ें,
पैर मोड़ने के बाद करवट लें, फिर उठें, करवट के बाद पैर नीचे गिराएं, फिर धीरे धीरे उठें। और उठने के बाद अगर आपके डॉक्टर ने रेकमेंड किया है तो बेल्ट का प्रयोग ज़रूर करें। तो मैं सोचता हूँ इस वीडियो से कुछ अच्छी जानकारी दे पाया हूँगा और कुछ कन्फ्यूजन कुछ क्लियर कर पाया हूँगा। अगर ऐसा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और जिसकी सर्जरी हुई है उसको ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।